हेलो वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो जैसे कि आप जानते हैं कि हम थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे आज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक्स का बारे में। इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसको कैसे डील करते हैं, इसमें हमारे पास कैसे कैसे व्यूज आते हैं और बेसिकली इसका कॉन्टेम्प्रेरी है क्या। ये इकोनॉमिक्स आया तो आया कैसे और इकोनॉमिक्स का इवैल्यूएशन कैसे हुआ। अच्छा, आपने मोस्टली पढ़ा होगा, कभी आप नोटिस करना 6, 7, 8 से लेके हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। दैट इज इकोनॉमिक्स, नॉट इकोनॉमी। यहाँ पे हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। अच्छा, इकोनॉमी से पहले आपको मैं बता दूं इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स आपको ऑलरेडी पता है, अगर किसी भी वर्ड के पीछे एस लग जाता है तो दैट कॉल्ड प्लूरल, सिंगुलर नहीं है। इसका मतलब इकोनॉमिक्स जो है वो दो सब पार्टिकल्स हैं। दैट मीन्स फर्स्ट पार्टिकल दैट इज कॉल्ड मिक्रो इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अनदर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, मिक्रो इकोनॉमिक्स डीलिंग विद द इंडिविजुअली। दैट मीन्स अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अपनी व्यूज देता हूँ, मैं अपने एक्सपेंसेस करता हूँ, मैं अपनी कोई भी एक्टिविटी करता हूँ, तो वो क्या हुआ, वो होता है मिक्रो, मतलब सिंगल लेवल पे। अगर मैं किसी भी ग्रुप के बारे में बोल रहा हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोल रहा हूँ, किसी गवर्नमेंट्स के बारे में बोल रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड मैक्रो। ओके, अनदर थिंग हमेशा हम याद करेंगे। अब सबसे पहले एक चीज तो समझ ली, बट इकोनॉमिक्स होता क्या है, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बट इकोनॉमिक्स होता क्या है। चाहे वो इकोनॉमी हो या इकोनॉमिक्स हो, तो वो होता क्या है, हम इसको पढ़ते ही क्यों हैं। देखिए, simple way, whenever money flow, that is called economics, either economy. Okay, सब पार्टिकल्स हम करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, देन उसके बाद इंडिविजुअली हम आएंगे इकोनॉमिक के ऊपर। इकोनॉमिक क्या होता है, इकोनॉमिक्स हम स्टार्टिंग कर रहे हैं बेसिक से, ताकि 6 से 7 लोग भी आराम से समझ सके इकोनॉमिक्स क्या होता है। करेक्ट। अगर हम पैसे को कहीं भी देते हैं या लेते हैं, दैट इज कॉल्ड, अगर हम कुछ भी चीजें करें, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। अगर हम सिंगल लेवल पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मिक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम एक ग्रुप के लेवल पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। करेक्ट, वेरी गुड। अच्छा, कभी भी इकोनॉमिक्स के बारे में, लेट सपोज आपको घर से 5 रुपए मिले, आप 5 रुपए के कुरकुरे लेके आ गए। अब आप देख रहे हो, फ्लो देख रहे हो मनी का। आपके पापा ने आपको या आपकी मम्मी ने आपको पैसे दिए, वहां से पैसे कहाँ पास हुए, दैट इज मनी की एक्टिविटी हो रही है ना। ठीक है, मनी की एक्टिविटी हो रही है, दैट इज फ्लो हो रहा है। फ्लो हो रहा है इंडिविजुअल से इंडिविजुअल पे हो रहा है तो मिक्रो। अगर वो ग्रुप लेवल पे हो रहा है तो मैक्रो। ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, एक और चीज, अब मनी क्या होता है, सबसे चीजें हमें पहले ये पता चलेगी मनी क्या होता है। मनी इज अ वेरी सिंपल टर्म। अगर हम कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट एक्सचेंज करते हैं और एक्सचेंज की बेस वैल्यू बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड मनी। इससे पहले मनी होती थी। अच्छा, आपने कभी सोचा होगा कि जब हम पुराने जमाने में थे, जब पुराने ज़माने में हिस्ट्री में, मैं ज़्यादा तो नहीं बता रहा, इतना ही बता देता हूँ। वहाँ पे हमारे कुछ लेवल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम लिथोस के नाम से जानते हैं। हम न्यूलिथिक्स पढ़ेंगे। न्यूलिथिक्स मतलब वो एरा जब ह्यूमंस का थोड़ा डेवलपमेंट हो गया था। अगर आपको और जानना है तो मैं हिस्ट्री की भी ट्राई करूंगा। ठीक है, हम यहाँ पे स्टार्टिंग करें न्यूलिथिक्स। अच्छा, मान के चलो, कभी आपने देखा होगा बचपन में हम क्या करते हैं, लेट सपोज अगर मेरी पेंसिल खत्म हो गई है तो मैं आपसे पेंसिल मांगूंगा, राइट। और आप पेंसिल कब दोगे, जब आप कुछ मुझसे डील करोगे। दैट मीन्स आज अपना लंच खिला देना मुझे। ठीक है, दैट मीन्स हमने क्या किया, इनडायरेक्टली हमने एक सर्विस को या एक प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने के लिए एक मीडियम ढूंढा। मीडियम क्या हो सकता है, अगर आप मुझे पेंसिल दोगे तो मैं आपको लंच दूंगा, राइट। अगर आप मुझे पेंसिल दोगे तो मैं आपको होमवर्क दिखा दूंगा, राइट। आपने इनडायरेक्टली क्या किया, उस पेंसिल के लिए कुछ ना कुछ तो एक्सचेंज किया ना। और इसी एक्सचेंज पॉलिसी को हम पहले कहते थे बार्टर सर्विस, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। आपने 11th की इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि बार्टर सर्विस होती थी, बार्टर इकोनॉमिक्स होती थी, जिसमें पहले क्या होता था कि भाई आपको चावल की जरूरत है तो आप चावल ले लो, मुझे चीनी की जरूरत है मैं चीनी ले लेता हूँ। तो हमने क्या किया, आपस में एक्सचेंज कर दिया। अब आप सोचोगे कितना अच्छी लाइफ चलती होगी, बचपन में कितना मजा आता होगा यार, मुझे रबड़ की जरूरत है, ये ले ले ये ले ले, अब पास कर दें। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आपको जरूरत है रबड़ की, ठीक है, बट सामने वाले को रबड़ की जरूरत ही नहीं है, तो क्या करोगे। लेट सपोज आपको पेंसिल चाहिए, सामने वाले के पास पेंसिल है, आप उसको बोलते हो मैं आपका लंच दूंगा, बट उसके पास तो ऑलरेडी लंच है। इसका मतलब एक्सचेंज तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों को नीड हो। एक को नीड हो दूसरे को ना हो तो वो एक्सचेंज पॉसिबल ही नहीं है। गॉट इट। ओके, अनदर थिंग, हमें मनी बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर मैं कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस आपको दे रहा हूँ तो वो सर्विस
कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही तो वैल्यू करेगी। लेट्स सपोज अगर मैं पोटैटो का वेंडर हूँ, अगर मान के चलो मैं 2 दिन सर्वाइव कर सकता हूँ, 3 दिन सर्वाइव कर सकता हूँ, चौथे दिन क्या करूँगा? मुझे वो 2 रुपए किलो बेचना पड़ेगा। रीज़न, अगर मैं ज़्यादा रखूँगा तो वो क्या होंगे? डेप्रिशिएट हो जाएँगे। डेप्रिशिएट मतलब क्या होता है? उसमें खराबी आने लगेगी। आप समझ रहे हो? तो सिंपल सी चीज़ है, हम एक किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक रख सकते हैं, उसके बाद नहीं रख सकते, अदरवाइज़ वो डैमेज हो जाएगी। एक चीज़ बताइए आपने, आप खुद सोचिए, अगर आप आलू मार्केट में गए, आपने आलू देखा 10 रुपए किलो दे रहा है। अगर आपने बाद में आके देखा, अगले दिन देखा, तो वो कम कर देगा। रीज़न क्यों? क्योंकि अगर वो ज़्यादा दिन रखेगा तो उसके आलू सड़ जाएँगे, और वो अगर सड़ गए तो वो ज़ीरो के प्रति भाव फ्री में भी कोई नहीं लेगा। सिंपल, वेरी स्ट्रेट। अच्छा, मनी ही क्यों लेके आए? हम गोल्ड भी ला सकते थे, सिल्वर भी ला सकते थे। ऐसा क्यों? इसका सिंपल सा मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री में लेके चलता हूँ, जिसमें आता है कृष्णदेव राय, जिन्होंने स्टार्टिंग की। मैं बहुत एप्रिशिएट करता हूँ, तो उन्होंने गोल्ड के सिक्के को स्टार्ट किया। अब जब गोल्ड के सिक्के को ऐड किया तो लोग बात काफ़ी एप्रिशिएट करने लगे। अब हमारे देखो, कहते हैं ना, देखो मैं किसी रिलीजन के बारे में नहीं बोलूँगा, बट हाँ, मुगल से पहले जो दिल्ली सल्तनत थी, वहाँ पे भी एक हमारे बड़े प्यारे से मुगल शासक थे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना चांदी के सिक्के बनाए। आप समझ रहे हो? चांदी के सिक्के तो बना दिए, बट एक्चुअल में क्या होता, जो चांदी के सिक्के की ओरिजिनल वैल्यू थी वो कम थी चांदी से। अच्छा, मान के चलो अगर मैं आपको एक कॉइन दूं, उसके ऊपर सिल्वर की प्लीटिंग करके दूं, प्लीटिंग दैट मीन्स उसके ऊपर परत लगाना, उसके ऊपर दूं, और सिल्वर की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है रुपए से, 1 रुपए के ऊपर सिल्वर की वैल्यू लगा दूं, तो आप क्या करोगे? घर में वो सिक्का रख के उस सिक्के को तोड़ के उसमें से सिल्वर निकालोगे, राइट? वेरी राइट। तो मुगल शासक ने यही किया। जब मुगल शासक ने ये किया तो उसकी खजाने से सारे सिक्के जाने लगे। अब एक चीज बताओ, हम पैसे पास तो करते हैं ना, तो इनडायरेक्टली लेट्स सपोज आपने जॉब की, आपको ऑनर ने सैलरी दी, वो सैलरी आपने कुछ सैलरी मार्केट में दी, कुछ सैलरी अपने बच्चों की फीस में दी, कुछ दी वहां पे दी, और कुछ आपने एज अ इनकम टैक्स दी। तो इनडायरेक्टली मनी का फ्लो होता रहता है आसपास में, बट उस टाइम क्या था, मनी का फ्लो ही रुक गया। मनी का फ्लो रुक गया तो राजा ने पता किया भाई हो क्या रहा है। तब राजा ने जब पता किया तो उनके वजीर ने उनको ये बताया, सर मनी है ही नहीं। अब यहाँ पे तो बड़ा शौक आ गया। उन्होंने सोचा क्यों मनी नहीं है, तो उनको ये पता चला कि बांग्लादेश में, श्रीलंका में कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि उनके सारे सिक्के को खरीद के उसमें से सिल्वर निकाल रहे हैं, और वो सिल्वर को मॉडिफाई करके, मतलब उसका आकार बदल के और किसी चीजों में बेच रहे हैं। अब आप किसको मूर्ख कहोगे, राजा को या सिल्वर वर्क जो मॉडिफाई कर रहा था, वो जो चेंज कर रहा था उसको? देखो कुछ भी हो, फ्लॉप। आप सिंपल सिंपल सी चीज समझ रहे हो, ये चीज होगी फ्लॉप आपकी। अब आते हैं अनदर कॉन्सेप्ट पे। अनदर कॉन्सेप्ट पे हमने निकाला टोकन करेंसी। टोकन करेंसी ले लो, पेपर करेंसी ले लो। सबसे पहले पेपर करेंसी कहाँ से आई थी? चाइना से आई थी। चाइना से इन्वॉल्व हुई। इन्वॉल्व जैसी हुई तो हमने एक चीज देखी, काफी लोग जो है ना कॉपी पेस्ट करते हैं। अच्छा, कॉपी पेस्ट करना कोई गलत बात नहीं है, अगर किसी चीज, कोई भी चीज आपको अच्छी लग रही है, कॉपी करना वेरी गुड थिंग्स, बट एज इट इज कॉपी कर लेना, डोंट बी अ फुलिश। अगर आप किसी भी चीज को एज इट इज लेते हो ना, तो उसके बैड थिंग्स भी आपके अंदर आ जाते हैं। तो एक बड़ी प्यारी सी कोटेशन है, मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा, इंस्पायर फ्रॉम एवरीवन बट डोंट फॉलो एनीवन। दैट मीन्स इंस्पायर तो सभी से हो, मतलब अच्छी अच्छी चीजें तो सभी से लो, बट एज इट इज उसकी तरह मत बन जाओ। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान में गलती होती है, अगर वो गलती आपके अंदर आ गई तो दैट यू विल बिकम अनदर पर्सन, अनदर पर्सनैलिटी। ओके, कम टू द मेन पॉइंट। मनी का समझ में आ गया। मनी क्या होता है? मनी को पेपर में इसलिए ढाला गया ताकि लोग बाग दोबारा से वही मुगल शासन, सॉरी दिल्ली सल्तनत वाला प्रॉपर यूज में ना आए। अच्छा, एक और चीज। अच्छा, मैं यहाँ पे एक क्रिटिसाइज करना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि मोदी ने पहली बार करेंसी को चेंज किया, करेंसी को डेप्रिशिएट किया, प्लस में करेंसी को प्रॉपरली एक पर्टिकुलर वैल्यू को बैन कर दिया। ये पहले भी हो चुका है, ये इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ था, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, 3 से 4 बार ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, कम टू द मेन पॉइंट। आपको इकोनॉमिक समझ ली थी, आपको समझ में आ गया। अगर इंडिविजुअल, अगर आप सिंगल कुछ भी यूज कर रहे हो, मनी का फ्लो कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे मैं मिक्रो इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। गॉट इट, वेरी गुड। अब आते हैं मैक्रो में। मैक्रो में क्या होता है? मैक्रो में मैंने ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया, मतलब 2 से ज्यादा,
ठीक है। गवर्नमेंट कभी भी जब फ्लो करती है मनी का, वो फ्लो किस में करती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को ही आप इकोनॉमी कहते हो। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कभी भी आपने ये सुना है कि रशिया की मिक्रो इकोनॉमिक्स डल हो रही है? नो। आप सुनोगे रशियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमिक, ब्रिटेन इकोनॉमिक। अच्छा, ब्रिटेन में मैं कुछ लोगों को मतलब जस्ट नॉलेज में लाना चाहता हूँ। ब्रिटेन 3 स्टेट से बना हुआ है, ठीक है? इंग्लैंड, वेल एंड आयरलैंड। तो ये चीज़ें ध्यान रखोगे। रिसेंटली ब्रिटेन जो है वो ब्रेक्सिट हो गया है। ब्रेक्सिट मतलब क्या होता है? यूरोपियन यूनियन से हट गया है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न भी मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ, ताकि क्या होगा कि आपका ना फ्लो बना रहेगा। वो इसलिए एग्ज़िट हुआ है क्योंकि देखिए, कुछ लोग होते हैं फंडामेंटल्स को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो मैं ब्रिटेन को कुछ चीज़ों में अप्रिशिएट करूँगा, बट कुछ चीज़ों में क्रिटिसाइज़ भी करूँगा, जो कि चीज़ हम अभी नहीं, इकोनॉमिक्स में वो ऐड कर दिया तो फिर वो पॉलिटी इकोनॉमिक्स सब मिक्स हो जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट, हम इकोनॉमिक्स पे ही रहेंगे। गॉट इट? समझ में आ गया इकोनॉमिक्स क्या होता है, इंडियन इकोनॉमिक्स क्या होता है, रशियन इकोनॉमी क्या होता है। अच्छा, आपको पहले बता दिया जाए कि हम एज एन इंडिया, वी लाई इन फिफ्थ एज एन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड में हम कहाँ पे हैं? 5th नंबर पे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होगा, वेरी कॉन्सेप्चुअल। अच्छा, यहाँ पे आप फ्लो देख सकते हैं, इंडिया कौन से में आ रहा है। अच्छा, हम जब भी कभी बात करेंगे तो वी आर अबाउट टू 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। हमारा पर्पस जो है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का है। दिस इज एज पर द एक्चुअल। ओके, कम टू द मेन पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एज एन इकोनॉमी इज एन एरिया ऑफ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द ट्रेड। अच्छा, इकोनॉमिक को तो समझ में आ गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी आपने सोचा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्क कैसे करता है? आपने ये तो बता दिया कि अगर मेरे को मेरे पापा से पैसे मिले तो मैंने कुरकुरे ले लिए। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट के पापा उनको पैसे देते होंगे? जोक्स अपार्ट। तो गवर्नमेंट कैसे काम करते हैं, हम इसको चीज को समझते हैं थोड़ा। ठीक है, अब आते हैं हम मेन कॉन्सेप्ट पे। ये होता क्या है? गवर्नमेंट को सभी को देखना है भाई। सभी को देखेंगे, क्यों देखेंगे? क्योंकि उन्हीं ने तो इलेक्ट करके उनको लेके आए ना गवर्नमेंट में। ठीक है, स्टेट लेवल पे कौन होता है? सीएम होता है। और सेंट्रल लेवल पे कौन होता है? पीएम होता है। स्टेट लेवल पे गवर्नर होता है, यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट होता है। दैट इज वेरी फाइन, फेयर इनफ, वेरी गुड। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं ऐड कर दूं, क्योंकि यहाँ पे अगर हमारा कंसेप्चुअल क्लियर रहेगा तो हम आगे पढ़ने में थोड़ा सा खड़बड़ाही नहीं करेंगे। एक और चीज, गवर्नर ओनली स्टेट के लिए होता है। अगर यूटी के लिए हो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। गॉट इट? अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। अच्छा, गवर्नमेंट को मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे हैंडल करनी है, उसका क्या काम होता है? सबसे पहले बड़ा काम ये आता है कि उसकी गवर्नमेंट में लोग कितने हैं, कितने पॉपुलेशन है। और उसके बाद आता है व्हाट इकोनॉमिक, हाउ इकोनॉमिक एंड डिस्ट्रीब्यूट किसे करें। हम क्या प्रोड्यूस करें भाई, कितना प्रोड्यूस करें, और डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है, सभी में आवंटन करना है। तो वी हैव अ व्हाट, हाउ एंड व्हाट इज द बेस ऑफ दैट। तो हम दो चीज हमेशा अप्लाई करते हैं, गुड एंड सर्विस। अगर आप नोटिस करना, कभी भी किसी भी टेरिटरी में, नोट द पॉइंट, विदिन द टेरिटरी इन अ एनुअल ईयर, good and service going to be a produce, that is called a GDP. What about the GDP? Gross domestic product. ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो चीज होती है जब भी कोई टेरिटरी, विद इन द टेरिटरी, ध्यान रखना, विद इन द टेरिटरी, ये वर्ड जो है विद इन द टेरिटरीज, इसका बहुत ही ज्यादा मेन मोटिव है। रीजन क्या है इसका मेन मोटिव क्यों है? क्योंकि अगर आपने ये वर्ड नहीं लिखा तो आपको पूरा का पूरा आंसर गलत चला जाएगा। व्हाट इज द जीडीपी? जीडीपी इज दैट थिंग विद इन द टेरिटरी वी प्रोड्यूस गुड एंड सर्विस एनुअली। सिंपल। अगर हम एक सीमा में वार्षिक दर पे कोई भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। अच्छा, जीडीपी दो पेयर पे आता है। जीडीपी दो पेयर पे कैसे आता है? एक मार्केट में होता है, एक फैक्ट्री में होता है। क्यों? फैक्ट्री में ही तो होता है ना। अगर आपका कोई भी गुड, लेट सपोज मैं बिस्किट की बात कर रहा हूँ, बिस्किट मेरे पास फैक्ट्री में बना। अच्छा, एक चीज बताओ, फैक्ट्री में प्राइस कम होगा या मार्केट में प्राइस कम होगा? सोच के देखो, देखिए ध्यान से समझिए।
फैक्ट्री पे जो होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस मतलब एक्चुअली उस पे कॉस्ट लगा है। अच्छा एक चीज बताइए, अगर मैं आपको ये बोलूंगा कि आपने कोई भी सर्विस बनाई है, कोई भी गुड बनाया है, तो आप उसको उसी वे में बेच दोगे? नो वे, यू हैव टू ऐड द प्रॉफिट ऑल्सो। ओके, फैक्टर कॉस्ट जो होता है, कॉस्ट प्राइस जो होता है, वो आपका मार्केट में जाने के बाद वो बढ़ जाता है। अगर वो बढ़ जाएगा, अगर वो लेवल से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? लोगों को लगता है ना, अच्छा सिलेंडर का एग्जांपल लेते हैं। सिलेंडर का एक्चुअल जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट सर्विस बनाते हैं, तो एक्चुअल कॉस्ट है, बट वो महंगी है। तो गवर्नमेंट उसमें क्या देती है? सब्सिडी देती है। क्या देती है? सब्सिडी। अगर फैक्टर कॉस्ट में हम माइनस कर देते हैं, क्या माइनस कर देते हैं? सब्सिडी माइनस कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। होप you understand and please take care about that. We're going to be very soon. Thank you so much.